नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी को जेबीएम ऑडियो टेक में। आज जो है वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिन के बाद। शरीर भी ख़राब था, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा पतला हो गया हूँ और वीडियो बना नहीं पाता हूँ। चलिए, आज जैसे कि आपको थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा कि टॉपिक क्या है भाई। से जो हमारा मोटो मेला का जो कंपटीशन था उसके लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखिए, मैं अभी तो सुबह खेत में हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अभी मैं खेत में हूँ और अभी यहाँ जो है एक पिलर के ऊपर बैठा हुआ हूँ और पानी पानी हर जगह पे पानी पानी है। आप सभी को दिख रहा होगा, काफ़ी बारिश कल रात को हो गया था। और चलिए, इधर उधर का बात नहीं करेंगे भाई। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। एक चैनल में नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सभी को पता ही होगा चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे आप। तो चलिए, थोड़ा गॉसिप कर लेते हैं। आज जो है गॉसिप का बात है, कुछ ऐसा टेक्निकल बातें होंगे जो आप सभी के साथ साझा किया जाएगा कंपटीशन को लेके। तो देखिए, पहली बात तो है, सार्जन भाई ने जैसे पहले भी बताया है कि कंपटीशन करना है तो मेरे ख्याल से आप भी कहीं किसी भी गाड़ी पे आप लोड करो, एक ही गाड़ी पे लोड करना चाहिए, एक ही सेटअप में बांधना चाहिए। आप चाहे कितना बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जितना भी आप लोड कर रहे हो, 10 स्पीकर लोड कर रहे हो, या फिर 12 या फिर 50 या फिर 100 या फिर 150, जितने भी आप लोड करो, चाहे एक ही गाड़ी पे लोड करो। दो गाड़ी में मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, दो सेटअप नहीं लगाना चाहिए। पहली बात, अभी आपका प्रॉब्लम है, आपका पास गाड़ी नहीं है या फिर आपका स्पीकर सिस्टम ऐसा लोड नहीं हो सकता, वो आपका प्रॉब्लम है ना। तो वो आप ये जो ठेला से आप लगाए, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि वो भी सही है। कोई ये आपके पास नहीं है तो आप किसी से भी काम चला सकते हैं, आपका उधर ज़्यादातर ऐसा ही चलता है। और बाद में जो है बात करेंगे स्पीकर को लेके। सार्जन भाई का आप सभी को पहले ही पता होगा, सार्जन भाई का कम स्पीकर था और पावर म्यूजिक भाई का जो है ज़्यादा स्पीकर था। तो ये रहा जो है कंपैरिजन, पहली बात। अभी विनर की अगर बात करें तो सार्जन भाई, जैसे कि आपको छोटा सा क्लिप में दिख ही गया होगा कि सार्जन भाई जो है विन किए। और जैसे कि आप छोटा सा क्लिप में देखिए, मैं वहाँ गया नहीं था, किसी दूसरे यूट्यूबर भाई के से जो है वीडियो उठाया हूँ। और ये जो है विनर का वीडियो जो है मैं बता दे रहा हूँ, ये सारा कुछ जो है सार्जन भाई से ये इन यूट्यूबर भाई के पास जाएगा। और सार्जन भाई से जो है ये विनर वाला वीडियो जो है उसका शॉर्ट वीडियो से मैं उठाया हूँ, जैसे कि आप भी उनका वीडियो में देखे होंगे। तो विन क्यों हुआ सार्जन, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। सार्जन आखिर विन क्यों हुआ, बहुत सारे रीज़न है। पहली बात तो है, सार्जन अच्छा बजाया, पावर म्यूजिक का भी अच्छा था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पावर म्यूजिक का भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन और जितना स्पीकर लगाया थे, सार्जन को भी उससे जीत नहीं पाता, पावर म्यूजिक से को भी जीत नहीं पाता। उनका गलती है जिसकी वजह से वो लोग हारते जाते हैं। अभी बेलपहाड़ी में हार गए, अभी ओडिशा में हार गए, 2 जगह में जो है दिए सार्जन को दिए, पावर म्यूजिक के साथ हुआ, 2-3 जगह पे हार गए। रीजन कुछ ऐसे हैं, आप सोचते होगे वो रीजन वैलिड रीजन नहीं है, लेकिन आपको आज नहीं तो कल तो ये आप खुद जब एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको पता चल ही जाएगा एक्चुअली का रीजन क्या है। पहली बात तो रीजन है कैबिनेट, दूसरा रीजन है एम्पलीफायर। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए हर एम्पलीफायर जो है अपना टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है, और कैबिनेट अपना डिजाइन के हिसाब से चलता है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, नाम नहीं लेना चाहता, दूसरा चैनल में जो है नाम ले चुका हूं मैं, उससे एक यूट्यूबर का है। तो अभी बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, मैं उनको ही सिर्फ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का सोचना यही है कि सार्जन भाई जो है पॉप बेस लगा के कंपटीशन करे।
अरे उसको करना ही क्यों है? पहली बात तो ये है, उसको करना ही क्यों है? पॉप बेस आप लगा के बैठे। पॉप कंपनी आपका बात सुनेगा तो वो आप सुसाइड ही कर लेगा। सच्ची बात बता रहा हूँ। पॉप कंपनी अगर सुनेगा आपका बात तो वो खुद सुसाइड कर लेगा। अरे उसका जो है, आप पॉप बेस बना के बैठे हो, तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, वो कोई पॉप बेस नहीं है। वो पहली बात तो ये है, वो कोई पॉप कंपनी का बेस नहीं है, वो आपका खुद का बनाया बेस है। तो आप उसको दूसरे नाम पे दे दो। पॉप बेस फेमस है इसलिए, पॉप कंपनी फेमस है इसलिए आप पॉप बेस उसको नहीं लगा सकते। मेरा मानना ये है, आपका क्या मानना है आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, पॉप कंपनी कभी भी एक ही कैबिनेट में 10 स्पीकर नहीं लगाता, या फिर 5-4 ऐसा स्पीकर नहीं लगाता। वो भी LD18, आप जो कैबिनेट बना रहे हो ना, वो LD18B होता है, या फिर GL18 या फिर GL21B, ऐसा आपका स्पीकर का इंचेस के हिसाब से आप बना रहे हो। अभी पॉप को भी टॉप में जो है रिवर्स को भी लगाया नहीं है, जो उल्टा अंदर सील्ड चैम्बर के अंदर को भी स्पीकर लगाता नहीं है। टॉप के अंदर जो 15 इंची है वो लगाया है 18 इंची के अंदर। और आप जो है लगा रहे हो कितना, 15 इंची का 800, 1000, 1200 इस तरह का जो है आप स्पीकर लगा दे रहे हो उसके अंदर। चलो मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन उसका जो है प्रेशर आप कभी सर्जन के साथ कंपैरिजन कभी कर नहीं पाओगे। और आप कुछ यूट्यूबर बोलता है कि सर्जन जो है सामने की तरफ से बहुत ही प्रेशर है, पीछे और साइड में बिल्कुल भी ना के बराबर है। साउंड सिस्टम का एक कुछ रूल रेगुलेशन होता है भाई, अपने हिसाब से नहीं चलता है। हाँ चलेगा, अपना हिसाब से भी चलेगा, लेकिन जो है आप डायरेक्टली लगाओगे तो अपने हिसाब से नहीं चलता है। अगर उसका फेज पोलैरिटी सही है तो वो कभी पीछे की तरफ से आवाज़ फेंकेगा नहीं, आवाज़ तो देगा ही, क्योंकि स्पीकर है तो हर तरह का जो है आवाज़ देगा, 360 डिग्री जो है उसका आवाज़ देगा। लेकिन कैबिनेट एक ऐसा चीज़ है ना, जिससे कि आपका डायरेक्शन, सीधी बात बता दे रहा हूँ कि वो डायरेक्शन चूज करता है। कैबिनेट ही ऐसा एक चीज़ होता है जो कि आपका डायरेक्शन चूज करता है। स्पीकर आगे की तरफ भी साउंड देता है, पीछे की तरफ भी साउंड देता है, मतलब साउंड रिलीज करता है, और पीछे की तरफ भी आगे की तरफ भी। लेकिन कैबिनेट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपको एक सिंगल डायरेक्शन देता है कि भाई आपको जो है इस डायरेक्शन में भेजना है साउंड, तो वो कैबिनेट काम करता है। और आपका जो है, अब सीधी मैं बात बता दे रहा हूँ, आप स्पीकर को जितना उल्टा घुमा के इधर उधर करके जितना भी लगाओगे ना, आपका आवाज़ उतना ही घटेगा। सीधी मैं बात बता दे रहा हूँ, आप जितना भी स्पीकर को इधर उधर से घुमा के लगाओगे, आपका उतना SPL घटेगा। फ्रंट से लगाओ। हर कंपनी क्यों अपना सेटअप में फ्रंट से ही लगाता है, आप खुद सोचो ना, फ्रंट से क्यों लगाता है? आप अंदर लगाते हो, पॉप लगाता है, उसका कुछ अलग रीज़न है, अभी किसी दिन और बताएंगे उसको लेके। पॉप लगाता है, उसका कुछ अलग रीज़न है, उसका कुछ काम ही अलग है, इसलिए वो लगाता है। और आप कहीं पे भी लेके उसको घुसा देते हैं। बहुत सा ऐसा देखा हूँ, पॉप LD18B सीरीज का कैबिनेट को कोई भाई लाइव प्रोग्राम पे भी लगा देता है, चल जाता है, ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, और कोई लगाता है चल जाएगा, लेकिन वो सिंगल में चलेगा। अगर आप एक ही उस टाइप का कैबिनेट बना दोगे और 8-4 का एक प्लाईवुड ले आओगे और उसमें जो है 4 पॉप LD18B का स्पीकर लगा दोगे, मतलब LD18B की तरह का कैबिनेट बना के उसमें स्पीकर घुसा दोगे, तो नहीं चलेगा। ऐसा कर लेता है बहुत सारे, मैं ऐसे देखा हूँ, बहुत सारे लोग जो है कर लेता है, लेकिन मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आपको ही ये फेस करना पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अभी कंपटीशन का बात से मैं दूसरे ट्रैक में आ गया हूँ, तो अभी कंपटीशन के बाद थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहले बताया कि उसका जो है उसमें रीजन एम्पलीफायर भी था। आप देखे होंगे सर्जन भाई जो है इधर उधर का कंपनी का जो है एम्पलीफायर नहीं लगाया है। जैसे कि बताया, हर एम्पलीफायर का जो है टेक्नोलॉजी अलग अलग होता है, तो ये आपको भी मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक ही क्लास का अगर एम्पलीफायर लगेगा
तो एक ही तरह का परफॉर्मेंस देगा। एक ही कंपनी का एम्पलीफायर लगेगा तो उसमें आपको जो है फेज पोलैरिटी का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, आवाज़ कैंसलेशन का जो है प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना पड़ेगा। तो एक ही टाइम में एक ही प्रेशर मारेगा तो लॉन्ग थ्रो तो कम स्पीकर में भी दे देगा। यही रीज़न है, छोटा छोटा रीज़न है जो कि सार्जन भाई कैप्चर करके चलते हैं और दूसरा डीजे वाला नहीं कैप्चर करता है, इसको कोई मायने नहीं रखता है उसके लिए। तो यही वजह है जिसकी वजह से जो है सार्जन आज विन है और दूसरा हार के जाता है। और जो साउंड का एक्सपीरियंस वाला आदमी है उसको तो पता ही होगा क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मायने रखता है। और कुछ का जो है क्वेश्चन रहता है, सार्जन जो है ईडीएम गाना बजाता है, ईडीएम मिक्स गाना बजाता है और पावर म्यूजिक जैसा गाना बजा के देखे। तो मैं आप सभी को बता दूं, पावर म्यूजिक जो गाना बजाता है ना, कुछ फ्रीक्वेंसी का गाना होता है, जैसे कि आपको आवाज़ में सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो आवाज़ है किस फ्रीक्वेंसी में चलता होगा, आपको क्या लगता है किस फ्रीक्वेंसी में चलता होगा? एक तो पहले 40 से लेके 80 हर्ट्ज के अंदर या फिर 100 हर्ट्ज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चलता है। पहले बीट जो है प्रेशर में ये बेस जो है निकलता है। और दूसरा शायद मेरे ख्याल से वो जो क्या बोलूँ यार, गिटार का जो आवाज़ है वो रहता है। और जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है ये, और झुमका का आवाज़ रहता है और हाई हेट का। इतना ही ना, जो स्पीकर में एक्चुअली में बजता है ना वो आपका बेस ही बजता है। तो एक फ्रीक्वेंसी में बजेगा तो जोर सुनाई नहीं देगा। एक ही फ्रीक्वेंसी, आप एक काम करो, आप एक ही फ्रीक्वेंसी को आप आराम से चलाओ, कैसे नहीं चलता है मैं भी देखता हूँ, जोर सुनाई देगा ही भाई। जैसे कि आप, और उसका बाद में रहा जो आपका जैसा ऐसा करके जो है एक बीट बजता रहता है, साइड में जो है ऐसा बजता ही रहता है, हमेशा चलता ही रहता है, रोनिंग होता ही रहता है वो। और जैसे कि आपको सुन रहे हैं आप, मैं भी ये जो सुना रहा हूँ ये मेरा खुद का एक रिमिक्स किया हुआ गाना है। और गाना तो नहीं है, मैं ऐसे ही बीट बनाने के लिए कोशिश कर रहा था तो बना दिया। तो आप सुन सकते हैं इस टाइप का ही फ्रीक्वेंसी जो है वो लोग चलाते हैं। इसमें ना डांस ना आप कभी डांस कर पाएंगे, ना आपको कुछ फील होगा, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेशर आपको फील होगा। प्रेशर आ रहा है और सीने में जो है प्रेशर आ रहा है और जो गर्दन का चमड़ी जो है ये जैसे पीछे की तरफ पेल रहा है, पीछे की तरफ जो है धकेल रहा है, ऐसा आपको फील होगा। दूसरा कुछ नहीं, ये कोई फ़ायदे वाला चीज़ नहीं है, ये आदमी का नुकसान ही है। और आप सभी को पता ही होगा ये जो है नुकसान वाला चीज़ है। तो इसको मैं भाई लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ जो है आप अवॉइड करो और आप अच्छा वाला गाना लगाओ। मेरा मानो तो भाई सिंपल गाना में डांस करो, बस सही है। और चलता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ईडीएम, और वो नुकसान ही तो वाला चीज़ हमको चलाना भी नहीं चाहिए अपना डीजे में। हालांकि मैं भी चलाता हूँ, लेकिन मेरा मन कहाँ करता है भाई कि, लेकिन पब्लिक चाहता है यही, इसलिए जो बजाना पड़ता है। तो देखिए, एक स्टूडियो वाला क्यों वो चाहता तो वहीं से रिमिक्स नहीं कर पाता क्या? वो वहीं से भी रिमिक्स करके दे देता। लेकिन वो क्या चाहता है कि हमारा साउंड जो है, हम जो साउंड बना रहे, जो म्यूज़िक बना रहे हैं वो नीट एंड क्लीन रहे, ना कि उसमें जाके हाई हेट ज़्यादा से ज़्यादा घुसा दो और जो है बेस ज़्यादा से ज़्यादा दे दो। अभी जो पुराने टाइप का गाना चल रहा है, सात समंदर, टिपी टिपी बरसा पानी और ऐसा बांगो, तो ये लोग जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर लोग जो गाना बनाया होगा वो खुद सोच रहा होगा यार मेरा गाना क्या था, गाना हो क्या गया आखिर। तो ये बातें हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं रीजन भी बता दिया। ये साउंड सिस्टम आप कहीं पे भी लगाओ, एक ही कंपनी का एम्पलीफायर लगाओ, एक ही तरह का एम्पलीफायर लगाओ तो काफ़ी अच्छा बेहतर मिलेगा। एक ही कंपनी का तो लगाना ही चाहिए। आप एक ही तरह का एम्पलीफायर लगाओ ना लगाओ, क्योंकि देखिए आप टॉप
12 इंच 15 इंच का टॉप के लिए तो थोड़ी आप एक क्लास एच का एम्पलीफायर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डी का लगाएंगे अभी या फिर टीडी का, तो वहाँ पे क्लास एच का कोई ज़रूरत है नहीं। तो लेकिन एक ही कंपनी का लगाओ तो मेरे ख्याल से सही है। या फिर आपको अगर फेज पोलरिटी के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज है और आप स्मार्ट V9 चला रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। और साउंड सिस्टम में जो है हम ऐसा स्मार्ट V9 लेके थोड़ी घूमेंगे यार, या फिर RTA माइक दे के चेक करेंगे कि हमारा ये कैसा आवाज़ कैंसलेशन हो रहा है, या फिर हमारा कितने बाद जो है उसकी इस स्पीकर में जो है आवाज़, जो इस एम्पलीफायर में जो आवाज़ प्रेशर मार रहा है कितने टाइम के हिसाब से मार रहा है। मान लो 1 मिनट, अभी बेस मारा 1 मिनट जल्दी, मतलब उसका अटैक टाइम मान के चलो 0.0 माइक्रोसेकंड का हो गया, और जो दूसरा स्पीकर है 0.01 माइक्रोसेकंड का हो गया। मेरा एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अभी ये जो है पहले मार दिया, दूसरा जो है बाद में मार दिया, तो उसका आवाज़ क्या आएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। तो अगर आप स्मार्ट V9 वगैरह चला रहे हो तो आपका सही है, आप चलाओ, कोई टेंशन नहीं, किसी भी एम्पलीफायर का ले लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा ही चला रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान दे के चलाना पड़ेगा। रीज़न यही है कि सर्जन भाई आज विन है, आप सामने रिजल्ट देख सकते हैं, 2-3 जगह पे जो है विन हो गया। अभी सर्जन को बोला जाता है कि 4 स्टेट का किंग है, तो रीज़न यही है। और आप भी ऐसा ही कोशिश करो। और वो जो है आहूजा में देखिए, अब आप बोलेंगे कि आहूजा का भी एम्पलीफायर वो यूज करता है, लेकिन मैं बता दूं आपको आहूजा का एम्पलीफायर से क्या चलता है। उनका हाई चलता है, प्रेशर मिड चलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर यूनिट चलता है, और ज़्यादा कुछ चलता नहीं है उसमें। वो तो अलग फ्रीक्वेंसी में चलता है, हाइज में चलता है वो। इसलिए जो है किसी भी एम्पलीफायर से चला लो। हाई फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जो कि बहुत फास्ट चलता है। आपका बेस, आप यहाँ पे एक बेस लगाओ, उसके ऊपर जो है एक हॉर्न लगा दो, हॉर्न का आवाज़ पहले सुनाई देगा आपको, बेस का आवाज़ बाद में सुनाई देगा। ऐसा होता है। पतला आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाता है और पहले जाता है, रीज़न यही है। तो मिलते हैं, बहुत सारे रीज़न जो है बता दिया भी दिया। और सर्जन भाई से एक रिक्वेस्ट है, अगर उनका कोई सर्जन भाई तो देखेगा नहीं, उसके पास ज़्यादा टाइम कहाँ होता है, और देख भी रहा होगा तो, या फिर आप देख रहे हैं तो आप शेयर भी थोड़ा कर दीजिए, जैसे कि उनका पास ये वीडियो बन जाए। उनको रिक्वेस्ट है कि ये लोग चैलेंज आपसे मारते हैं कि चैलेंज आज कर दिया एक आदमी ने, मैं ये बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कर भी दिया है, आप भी शायद देखे होंगे। तो वो बोलता है कि आप हमारा मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में जो गाना चलता है ना, वाइब्रेशन होमिंग वाला, वो थोड़ा आप एक बार कोशिश करके उसको कूट दीजिए, बाद में उसको पता चल ही जाएगा कौन शेर है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है कि उसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस शायद नहीं मिल सकता, लेकिन आप कोशिश कीजिए। अगर आपको भी पता होगा अल्ट्रामाइजर और मैक्स, क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइजर ऐसा कुछ नाम का आता है, लेकिन बेरिंगर का एक अल्ट्रामाइजर आता है, वो प्रेशर मिड के लिए प्रेशर डेक के तरह, जैसे कि बेंगल वाला यूज करता है प्रेशर डेक, उस तरह का ही थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन उसका काम कुछ अलग होता है, और इससे जो है हज़ार गुना जो है क्वालिटी आता है। तो चलिए मिलते हैं कोई अगला एक वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके भाई जरूर जाना। चलो मिलते हैं अगला वीडियो के अंदर।